जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3। जो आप लोग देखेंगे रुक्मिणी का प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो है हिंदी का आप लोग को यहाँ पे 37 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आप लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट, ये सेट 3 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, जिसका सभी का प्लेलिस्ट बन रहा है। उन सभी वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3 में हिंदी के टॉप 37 क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे कि इसमें मुहावरा दिया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 41 ये है, ठीक है। और पूछा गया कि नाक का बाल होना, ठीक है, यानी नाक का बाल होना, ये से मुहावरा आप लोग के एग्जाम में अब की बार भी पूछा गया था, ठीक है। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं। मुहावरा से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं आपको एग्जाम में। तो 41 नंबर का आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा नाक का जैसे नाक का बाल होना। तो चलिए इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे जो है 41 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अति प्रिय होना, ठीक है। यानी नाक का बाल होना, अति प्रिय होना। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो 42 नंबर है, पेट में दाढ़ी होना, ठीक है। पेट में दाढ़ी होना। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोग को लगे कि ये बन जा रहा है, उसका आप लोग को क्वेश्चन और उसका खाली ऑप्शन लिख देना है कि 42 का बी या सी। इससे क्या होगा कि आप लोग को लास्ट में देखने को मिलेगा कि हम इतने क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 42 नंबर का आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना, यानी कि इसका जो है 42 का डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे फूल सूंघ मतलब सूंघ कर रहना, ठीक है। फूल सूंघ कर रहना, जैसे कि 43 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा बहुत कम खाना, बहुत कम खाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविदा का उपयुक्त अर्थ बताएं। संविदा का उपयुक्त अर्थ है, जैसे संविदा जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। जैसे कि बोला जाता है संविदा पे ये नौकरी कराएंगे, ठीक है। तो ये 44 नंबर आप लोग देखें, इसका आंसर आप लोग जरूर बता सकते हैं, ठीक है। 44 नंबर का आप लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा ठेकेदारी पे या संविदा पे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि शब्द के 4 जो है संभावित तात्पर्य दिए गए हैं, सही विकल्प चुनना है, ठीक है। इसमें लिखा है कि पृष्ठ व्यय, ठीक है। तो इसका 45 का जो है आंसर हो जाएगा, आप लोग देखेंगे 45 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे पूछने योग्य हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन है निरायुध। निरायुध 46, तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा जल जल में युद्ध, ठीक है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है तिमिर, तो यहाँ पे इसका जो जैसे आप लोग देखेंगे तिमिर जो है, इस 47 का जो आंसर हो जाएगा अंधकार। तिमिर का जो है अंधकार हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आप लोग क्वेश्चन देखेंगे 48, जैसे लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। जैसे वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे 48 का आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उन्नति, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 49 से 50 के बीच में। जैसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है रिक्त स्थानों को फिलअप करना है, और यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि भारत की डैश की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, ठीक है। तो देखिए इसमें आप लोग को उचित क्या इसमें ऑप्शन भर सकते हैं, उसको इसमें फिलअप करना है। तो यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा अस्मिता, ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे 50 नंबर, सर्दी के मौसम में वृद्ध पुरुष प्रायः के शिकार हो जाते हैं, जया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 50 नंबर, ये तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। 50 नंबर का आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा खांसी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखेंगे जैसे कि बहुत सारे जैसे जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको ज़्यादातर खांसी हो ही जाता है, जिस सर्दियों के मौसम में बात करें तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे 51 से 52 के बीच में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से दिए गए गहरे शब्दों का पर्याय समानार्थक शब्द के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 51 नंबर लिखा कि अतिथि का सम्मान प्रथम धर्म है। तो इसका जो आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 51 नंबर का, ये हो जाएगा अभ्यागत। क्या हो जाएगा जी? अभ्यागत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है 52 नंबर, मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो यहाँ पे जो है 52 नंबर का ही हो जाएगा रचना। क्या हो जाएगा जी? रचना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, और इसमें आप लोग देखेंगे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग को 53 नंबर क्वेश्चन लिखा हो कि यौवन के अनंतर डैश का आना
स्वाभाविक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 53 जो है इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जरा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है कि युधिष्ठिर सदाचार के प्रतीक थे जबकि दुशासन का, तो यहाँ पे दुशासन, यहाँ पे क्या हम फिलअप करें, तो देखिए यहाँ पे जो 54 नंबर है इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दुराचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुराचार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इनके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है, ठीक है। अगला जो 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है जिसका उत्तर न दिया गया हो, ठीक है, यानी जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए अनुत्तरित, ठीक है, अनुत्तरित यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा जी? तो इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा हुआ है कि बिना देख रेख का जानवर, बिना देख रेख का जानवर, तो इसका क्या हो जाएगा 56 नंबर का आंसर, तो ये हो जाएगा अनेर, ठीक है, क्या हो जाएगा? अनेर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे अगला 57 नंबर क्वेश्चन, घोड़ा बेचकर सोना, ठीक है, घोड़ा बेचकर सोना मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इसका क्या हो सकता है आंसर 57 नंबर का, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बेफिक्र सोना, यानी घोड़ा बेचकर सोना मतलब बेफिक्र सोना, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए 58 नंबर लिखा हुआ कसौटी पर कसना, कसौटी पर कसना यानी 58, तो इसका जो आंसर हो जाएगा परीक्षा लेना, ठीक है, क्या हो जाएगा जी? परीक्षा लेना। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन 59 नंबर, अस्थायी भावों की संख्या कुल कितनी होती है, तो देखिए इसमें जो है अस्थायी भावों की संख्या पूछा है 59 नंबर में, तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसकी संख्या 9 होती है। कितनी होती है जी? अस्थायी भाव की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। अगला जो 60 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि काव्य में कितने रस माने जाते हैं, तो देखिए काव्य में जो है रस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 60 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 9 रस माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है 61 नंबर, निम्नलिखित पदांश को समझकर सही शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि गद्यांश समझ के सही शब्द का चयन करना है, यानी कि ये इसको पढ़ लेना है पहले, ठीक है, कि ये दोहा है या सोठा है, ठीक है, तो या रोला है, तो इस पे आप लोग देखेंगे जैसे लिखा है कि जो जग हित पर प्रण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका क्या आंसर हो सकता है 61 का, तो ये जो है रोला है। क्या है जी? ये रोला है, ठीक है ना। अब इसके लिए ट्रिक भी होता है, जैसे इसको हम 2 गिन सकते हैं, इसको 1 गिन सकते हैं, तो ऐसे करके और इसमें पुराया जाता है, ठीक है, नंबर्स। तो वो चीज़ हम अगले वीडियो में आप लोग को डिटेल में बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन 62 से 63 के बीच में, जैसे अलंकार इसमें पहचानना है अलंकार, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 62 नंबर लिखा कि फूले का सकल महिछाई जनु बरस वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसमें आप लोग को 62 नंबर में इसका आंसर हो जाएगा क्या है, तो ये आप लोग को देखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा है, ठीक है, उत्प्रेक्षा। अगला क्वेश्चन है जो जो ज्यो त्यो, यहाँ पे ज्यो त्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, तो इसका 63 का जो आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा विरोधाभास हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? विरोधाभास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पे 64 नंबर जो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है तत्सम शब्द का इसमें चयन करना है, 64 नंबर में देखेंगे नेगेटिव हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अगला जो है 65 नंबर में, अगला 65 नंबर में आप लोग देखेंगे तो इसमें अंगारा हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है आप लोग देखेंगे वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है, तत्सम और तद्भव भाव का चयन करना होता है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो 66 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है जैसे तद्भव इसमें चूज करना है 66 में, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा छाछ का आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे 67 में, तो इसका जो है 67 का जो आंसर हो जाएगा तिनका हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? तिनका हो जाएगा। अगले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्वार्थ, इन सभी का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। ये कौन सा, जैसे आप लोग देखेंगे जैसे संधि का जो भेद होता है दीर्घ संधि, स्वर संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि,
ठीक है। तो इसमें कौन सा संधि का ये स्वार्थ जो है, किस संधि का ये भेद है, तो यहाँ पे आप लोग 68 का जैसे आंसर देखेंगे तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि का। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, दीर्घ संधि का। अगला जो है सही संधि विच्छेद का चयन करना है। इसमें सही संधि विच्छेद, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देखिए ये सब क्वेश्चन अब की बार भी एग्जाम में देखने को जरूर मिला होगा आप लोग को। नमस्ते जो है इसमें आप लोग देखेंगे 69 नंबर का जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमः जोड़ ते हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, नमः जोड़ ते हो जाएगा। अगला जो 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द है के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों का समास छांटिए। समास इसमें आप लोग को बताना है जितेंद्रिय, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 70 का आंसर, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन, तो इस प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा 71 नंबर जी, तो ये अवयवी समास हो जाएगा। प्रतिदिन जिसे कुछ एक बन जाए सेंटेंस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अवयवी भाव का समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 72 नंबर, एक भारतीय आत्मा निम्नलिखित कवियों में से किसे कहा गया, तो यहाँ पे 72 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी। क्या हो जाएगा जी, माखन लाल चतुर्वेदी हो जाएगा। ठीक है, यानी 72 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं 73 से लेकर के और 77 तक। तो देखिए ये जो है आप लोग को एक पैसेज की तरह दिया रहता है। ठीक है, और इस गद्यांश को पढ़ करके और उसके बाद क्या होता है, तो इसका आप लोग को आंसर देना होता है। तो इसके लिए हम आप लोग को जो है एक तरीका बता देते हैं क्या करना है। सबसे पहले आप लोग को ऐसा जब दिया जाएगा गद्यांश, तो इसमें सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, जैसे जा करके उस पाँचों क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, उन पाँचों क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर इस कहानी को पढ़िए। इसमें पढ़ते ही आप लोग को क्या होगा कि उन सभी का आंसर देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें सही मतलब पूरा में पूरा सही आप लोग कर पाएंगे। अब देखिए एक ये तरीका हुआ। दूसरा का तरीका क्या होता है कि इस गद्यांश को बहुत लोग पहले पढ़ते हैं तब जाकर क्वेश्चन बनाते हैं, फिर उसमें भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा रिस्क है, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ करके और उसका ऑप्शन पर देख लीजिए तब आकर इस गद्यांश को पढ़िए, तो ऑटोमेटिक सभी क्वेश्चन अपने आप दिख जाएंगे और उन सभी क्वेश्चन को आप लोग सही करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये एक बेहतर तरीका है। पहले क्वेश्चन देखिए, उसका थोड़ा सा ऑप्शन देख लीजिए और तब आकर इससे पैसेज को यानी गद्यांश को पढ़िए। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि ये सब टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। और यही सब आपकी के एग्ज़ाम में जो है बहुत सारे छात्रों को ये चीज़ मिल गया था, रीजनिंग में भी और हिंदी में भी, जिसके कारण बहुत सारे कम छात्र जो है जैसे कि क्वेश्चन को कम कर पाए थे, जैसे 80-85 तक ही रह गए थे। ठीक है, तो ये सब ट्रिक आप लोग को अपनाना होगा एग्जाम में, जिसके कारण आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे और जल्दी से उसमें रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये गद्यांश जो दिया हुआ है इसका सबसे पहले क्या करना है, तो इसका आंसर पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित प्रमाणों के अनुसार है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऊपर जहाँ पर जैसे आप लोग देखेंगे तो इसका ऑप्शन पढ़ लीजिए कि युद्ध काल में झंडों का उपयोग किया गया था। उसके बाद शांति काल में झंडों का उपयोग किया गया था। युद्ध काल और शांति काल दोनों में जो है आप लोग देखेंगे अवस्थाओं में झंडों का उपयोग किया गया था। मनोरंजन, अगला जो है मनोरंजन काल में झंडों का उपयोग किया गया था। तो ये 4 ऑप्शन इसमें मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं जैसे इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में बता देते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमाणों से पता चलता है कि युद्ध और शांति काल दोनों में अवस्थाओं में लोग जो है जैसे आप लोग देखेंगे जागृति पैदा करने के लिए झंडों का प्रयोग करते थे। अब देखिए वहाँ पे जैसे ऑप्शन नंबर सी में ये चीज़ दिया हुआ था कि युद्ध काल और शांति काल दोनों अवस्थाओं में जो है यहाँ पे जागृति पैदा करने के लिए झंडा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दिए। तो इस तरीक़ा से ही सभी क्वेश्चन को आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। यानी कि 73 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 73 का। देखिए यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 73 का ऑप्शन नंबर सी में कि युद्ध काल और शांति काल दोनों अवस्थाओं में झंडा का उपयोग किया जाता था। तो ऐसे आप लोग क्या करेंगे कि ऐसे सही कर पाएंगे और कम समय में। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आप लोग को पैसेज यानी गद्यांश को बनाना होगा, जिससे आप सही सही सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर पाएंगे। आगे चलिए और 2-3 क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि उस समय झंडे के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो देखिए उस समय झंडे के उपयोग का मुख्य उद्देश्य जैसे आप लोग देखेंगे तो जागृति उत्पन्न करना। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग लाइन पढ़े तो उसमें भी यही चीज़ बताया गया था
कि जागृत उत्पन्न करने के लिए ये चीज़ किया जा रहा था। ठीक है। अगला जो है भारतीय पुराणों के अनुसार झंडे का, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 75 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये धार्मिक महत्व है। क्या हो जाएगा? धार्मिक महत्व। अब चलिए अगला जो है ध्वजादान कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है आप लोग देखेंगे 76 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा देवी देवताओं के सम्मान में ध्वजारोहण करना। ठीक है। अगला 77 नंबर क्वेश्चन, बहुत लोग झंडे का उपयोग करते थे, तो इसका 77 का आंसर हो जाएगा अपने आराधना स्थलों का संकेत देने और धर्म प्रचार के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे 77 क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो हिंदी का। ठीक है। इसी तरीके से आप लोग को हर एक पार्ट में आप लोग को 37 क्वेश्चन जो है हिंदी का कंप्लीट कराया जाएगा। 30 से 35 क्वेश्चन जो है आप लोग को जीके जीएस का कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है। उसके बाद रीजनिंग का भी जो आप लोग को 55 क्वेश्चन रहता है। ठीक है। ये 55 क्वेश्चन स्कोर कराता है, तो ये 55 क्वेश्चन ट्रिकली बताया जाएगा इस चैनल पे। ठीक है ना। मैथ का भी आप लोग को जो है 20 क्वेश्चन जो आता है उसको भी इस चैनल पे कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग को जो है इसमें कम समय में आप लोग बेहतर रूप से यहाँ से तैयारी कर पाएंगे। अब जो है आप लोग को यही तरीका अपना करके, जैसे कि प्रैक्टिस सेट जितना हो सके उतना आप लोग सॉल्व कीजिए। इसमें आप लोग को देखना होगा कि कम समय में हम जल्दी से कंप्लीट करें, क्योंकि अबकी का जो एग्ज़ाम था उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा लिया था। ठीक है। तो उस टाइम को आप लोग को मैनेज कर लेना है, किस तरीक़े से हम कम समय में आप लोग को जो है सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है, वो सारे तरीका आप लोग को यहाँ पे इस चैनल पे भी बताया जाएगा। ठीक है। और आप लोग जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाइए, जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है। तभी जा कर के रिजल्ट होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। और इस चैनल से जुड़िए जिससे यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।